नमस्कार, पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी से लोगों का अब विश्वास उठ गया है। राहुल गांधी पर एफआईआर के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बेकार का एफआईआर है। सभी समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर पर अमित शाह ने जो बयान दिया है उसे भटकाने का यह बीजेपी का षड्यंत्र है। जनता सब समझती है। वहीं नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते। बड़े से बड़ा मुद्दा पर मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। वे क्यों मौन रहते हैं ये तो समझ से परे है। उनकी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के भी दो उप मुख्यमंत्री हैं। वह क्या सिर्फ बंगला और सिक्योरिटी लेने के लिए हैं? यह यात्रा अधिकारियों को लूट की छूट देने की यात्रा है। वहीं बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल होने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ एक ही सेंटर का परीक्षा क्यों कैंसिल हुआ? छात्रों की मांग जायज़ है कि सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और फिर से परीक्षा ली जानी चाहिए। जब छात्र आवाज़ उठाते हैं तो डीएम थप्पड़ मारते हैं, पुलिस लाठी मारती है। जनता की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। आप भी जान रहे हैं बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से कहा कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोलो छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। तो ऑलरेडी ये योजना जो है जो हमने बताई ये तो सभी लोगों को लाभ देगी। अगर हमने नौकरी दिया तो सीमांचल के लोगों को भी नौकरी मिली। देखिए यहाँ बड़ा इलाका जो है आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो उन्होंने पहले भी हम लोगों के एजेंडे में था कि सीमांचल हो या कोसी हो, दोनों जगह जो है सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करें और कोसी में कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करें, क्योंकि ये दोनों जो जगह हैं कोसी का और सीमांचल का, यहाँ बहुत गरीबी है, सबसे ज़्यादा पलायन है। ऐसा कोई परिवार घर नहीं होगा जिसके लोग बाहर नहीं होंगे। तो उनके लिए हम लोगों के पास ब्लूप्रिंट है। हम लोग जो है काम ज़रूर करेंगे। ख़ास तौर पे महंगाई से अगर महिला तबाह है, परेशान है, तो डायरेक्ट जो है उनको बेनिफिट अगर 2500 का होगा तो उनको लाभ होगा। अगर उनके घर में बुजुर्ग हैं तो आप समझिए कि उनको वृद्धा पेंशन अगर मिलता है तो 400 से सीधे 1500 यानी 1100 होगा। और बिजली अगर 200 यूनिट अगर फ्री में उपलब्ध कराइएगा तो 500 रुपये वो का फायदा हो। तो लगभग 4000 रुपए तो आपको इस दौर में मदद करेगा। लेकिन यहाँ के लोग पलायन ना करें। बाढ़ की अलग समस्या है, ये इंटरनेशनल इशू भी है। लेकिन आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल हो गया ना प्रधानमंत्री को, क्या इसमें उपाय लगाएगा? 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया? कभी देश की प्रगति की बात करो, भाईचारे की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, किसान से भी कभी बात कर लो। जितना बयान देना इन लोग को गाली देना भाई, इनके सारे गाली को झेलने की ताकत हम लोग रखते हैं और जितना गाली देंगे हमको उतना फायदा है। भाजपा में तो कंपटीशन है ना कि कौन बड़ा टीटीएम है, कौन ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ तेल मालिश कर सकता है। तो लोग लगे रहते हैं। उप मुख्यमंत्री कुछ बोलता है तो दूसरा पीछे ना छूट जाए तो वो कूद जाता है, वो कूद जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष कूद जाता है,
नहीं तो केंद्र मंत्री कूद जाते हैं। आप पूछिए। भाजपा में तो यही चल रहा है, एक बेकार की बात है, बेकार का FIR है। पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कि दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, तो लालू जी ने क्या देने में क्या हर्ज है, लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा। और नेतृत्व करने की बात कहाँ है, कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा। तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता है, जब तक बैठक नहीं होती है, और कोई हम या लालू जी थोड़ी निर्णय लेंगे। निर्णय लेने वाले तो जितने अलायंस पार्टनर के सभी दल के लोग हैं, उनको निर्णय लेना है, उसमें हम लोग भी पार्ट हैं। जब ये बात आएगी तो सुझाव दिया जाएगा।